इंडिया आज ऑफिशियली दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है बल्कि चलती हुई एक क्रांति है। जी हाँ, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आज मैं आपको बताऊंगा कैसे इंडिया के स्टार्टअप सिटी दुनिया में अपनी एक नई पहचान बना रही है। सोचिए, जहां 2010 में पूरा देश मिलकर मुश्किल से 300 से 400 स्टार्टअप्स गिन पाता था, आज इंडिया में 1,12,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स एक्टिव। हर साल हजारों नए आइडियाज जन्म लेते हैं। इंडिया में लगभग हर 8 मिनट में नया स्टार्टअप रजिस्टर होता है और लगभग हर दूसरे दिन एक नई फंडिंग डील अनाउंस होती है। पहले एक यूनिकॉर्न बनने पर नेशनल न्यूज आती थी, आज इंडिया 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स का घर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये तेजी अभी सिर्फ शुरुआत है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये स्टार्टअप सिर्फ एप्स नहीं बना रहे, ये हेल्थ केयर, एजुकेशन, फिनटेक, लॉजिस्टिक्स, ईवीज, एआई, D2C जैसे हर सेक्टर को बदलने का काम भी कर रहे हैं। इंडिया की स्टार्टअप वेव अब सिर्फ मेट्रोज तक सीमित नहीं रही, बल्कि टियर 2 और टियर 3 शहर भी तेजी से नए इनोवेशन हब्स में बदल रहे हैं। जयपुर, इंदौर, सूरत, कोच्चि, चंडीगढ़ और लखनऊ जैसे शहर स्टार्टअप मैप पर अपनी छाप तेजी से छोड़ रहे हैं। तो अब सवाल ये नहीं कि इंडिया ग्रो कर रहा है या नहीं, असली सवाल यह है कि सबसे ज्यादा ग्रोथ कहां हो रही है। अगर आपको लगता है कि पूरा खेल सिर्फ बेंगलोर का है, तो आज आपका यह मिथ टूटने वाला है। भारत का नंबर 1 स्टार्टअप हब बेंगलोर नहीं है, बल्कि दिल्ली NCR है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स बताती हैं कि दिल्ली NCR में 7,039 से ज्यादा स्टार्टअप्स एक्टिव हैं और सिर्फ दिल्ली में 4,491 रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स मौजूद हैं। गुरुग्राम, नोएडा मिलाकर इंडिया का सबसे बड़ा फाउंडर इन्वेस्टर कॉरिडोर बनते हैं। ये वही रीजन है जहां से जोमेटो, ओयो, पॉलिसी बाजार, भारत पे, मैप माई इंडिया, लेंसकार्ट और डिलीवरी जैसे बड़े नाम निकले हैं, जिन्होंने ग्लोबल स्तर पर गेम बदल दिया है। अब सवाल यह है कि दिल्ली NCR नंबर 1 कैसे बना? इनका जवाब सिर्फ एक फैक्टर नहीं, ये पूरा इकोसिस्टम 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला पिलर, डाइवर्स सेक्टर्स अंडर वन रूफ। दिल्ली NCR की सबसे अनोखी ताकत इसकी सेक्टर डाइवर्सिटी है। यहां सिर्फ टेक नहीं, बल्कि मेजर इंडस्ट्री का इनोवेशन एक ही जगह मिलता है। फिनटेक, कंज्यूमर टेक, हेल्थ टेक, लॉजिस्टिक्स, एजुकेशन टेक, D2C, AI, EV, स्टार्टअप्स, एंटरप्राइज सॉल्यूशंस, फूड टेक और हॉस्पिटैलिटी टेक, लगभग हर डोमेन में NCR पनप रहा है। जब एक इकोसिस्टम मल्टी सेक्टर होता है तो इनोवेशन सिर्फ एक दिशा में नहीं फैलता, बल्कि हर तरफ पनपता है। फंडिंग ऑप्शंस और इन्वेस्टर इंटरेस्ट दोनों बढ़ते हैं और स्टार्टअप को रैपिड टेस्टिंग और वाइड स्केलिंग के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट मिलता है। दूसरा पिलर, नेटवर्क इफेक्ट। दिल्ली NCR में नेटवर्क इफेक्ट सबसे मजबूत है। यहाँ एंजल इन्वेस्टर्स की सबसे अधिक डेंसिटी है। कई टॉप VC फंड्स के हेडक्वार्टर्स NCR में हैं। फाउंडर कम्युनिटीज की मजबूती इसी इकोसिस्टम को अनमैच्ड बनाती है। ये नेटवर्क स्टार्टअप को सिर्फ शुरू नहीं होने देता, बल्कि उसे स्केल और सस्टेन करने में भी मदद करता है। मेंटरशिप, टैलेंट हायरिंग, कोलैबोरेशन और इन्वेस्टर कनेक्ट, सब कुछ इस क्षेत्र में बेहद आसान हो जाता है। अब तीसरा पिलर है फ्लेक्सिबिलिटी, रीच एंड स्केलेबिलिटी। दिल्ली NCR का ज्योग्राफिकल एडवांटेज किसी भी दूसरे भारतीय शहर से कहीं ज्यादा है। नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट NCR के पास है। यहाँ से कई बड़े स्टेट्स तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। एयरपोर्ट, मेट्रो कनेक्टिविटी और हाईवेज लॉजिस्टिक्स को इतना स्मूथ बनाते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट रियल वर्ल्ड स्केल पर जल्दी टेस्ट किया जा सकता है। कस्टमर डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है कि किसी भी स्टार्टअप का मॉडल बहुत जल्दी वैलिडेट किया जा सकता है। इसका सीधा मतलब यह है कि यहाँ बनाया गया प्रोडक्ट देश के किसी भी बड़े शहर में काम करने की क्षमता रखता है। अब चौथा पिलर है बैलेंस बिटवीन ट्रेडिशन एंड इनोवेशन, यानी दिल्ली NCR को खास बनाता है इसका रेयर बैलेंस। यहाँ डिकेड्स पुराने MMEs और नई हाईटेक स्टार्टअप्स दोनों एक साथ डेवलप होते हैं। कॉर्पोरेट जायंट्स और यंग फाउंडर्स का कंप्लीट मिक्स इस इकोसिस्टम को यूनिक, पावरफुल बनाता है। NCR एक बैलेंस बिजनेस कैपिटल है। यहाँ स्टेबिलिटी और इनोवेशन दोनों को साथ लेकर चलता है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब बात नंबर 2 की। बेंगलोर इंडिया का टेक ब्रेन माना जाता है। यह शहर एशिया का टेक्नोलॉजी नर्व सेंटर है। यहाँ से वर्ल्ड क्लास AI इनोवेशंस, साइबर सिक्योरिटी, फिनटेक सिस्टम्स सब निकलते हैं। हर साल बेंगलोर में यूनिकॉर्न्स बनते हैं
ग्लोबल टेक कंपनीज यहां R&D सेंटर खोलती हैं और यहां का इंजीनियरिंग टैलेंट दुनिया में सबसे भरोसेमंद माना जाता है। अब तीसरे नंबर पर आता है मुंबई। मुंबई इंडिया का फाइनेंशियल इंजन है। स्टार्टअप डाइवर्सिटी भले एनसीआर जितना ना हो, लेकिन यहाँ सेक्टर्स बेहद मजबूत हैं। यहाँ की स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और फंडिंग इकोसिस्टम किसी भी स्टार्टअप को मजबूत बेस देते हैं। इसलिए यह देश का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है। अब बात करते हैं बाकी तेजी से बढ़ते स्टार्टअप हब्स की, जिन्होंने आने वाले दशक में इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में बड़ा योगदान देना है। हैदराबाद आज एआई, फार्मा, बायोटेक और सेस का नया पावर हाउस बन चुका है। जेनोम वैली एशिया का सबसे बड़ा फार्मा क्लस्टर है। अमेज़न, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के बड़े R&D सेंटर्स यहां मौजूद हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट, लो कॉस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर हैदराबाद को तेजी से देश का अगला बड़ा स्टार्टअप हब बना रहे हैं। पुणे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और IT पार्क्स का मजबूत मिश्रण है। EV रोबोटिक्स, ऑटोटेक और प्रोडक्ट इंजीनियरिंग स्टार्टअप्स यहां तेजी से बढ़ रहे हैं। एजुकेशन और टेक्नोलॉजी का जॉइंट इकोसिस्टम होने से पुणे में इनोवेशन की बहुत गहराई मिलती है। चेन्नई डीप टेक और हार्डवेयर इनोवेशन का सबसे मजबूत इमर्जिंग सेक्टर है। IoT हार्डवेयर, EV कंपोनेंट्स, सेमीकंडक्टर, डिजाइन और रोबोटिक्स लैब यहां यूनिकली ग्रो कर रहे हैं। हार्डवेयर इनोवेशन में चेन्नई आने वाले सालों में नेशनल लीडर बन सकता है। अहमदाबाद बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम की वजह से D2C और प्रोडक्शन ड्रिवन स्टार्टअप्स का नया पसंदीदा शहर बन रहा है। यहाँ स्टडी लेकिन बहुत प्रॉमिसिंग ग्रोथ दिखाई दे रही है। अब प्रश्न ये है कि आने वाले 10 सालों में कौन आगे रहेगा? दिल्ली NCR अपनी मजबूत नींव की वजह से नंबर 1 बना रहेगा, क्योंकि NCR के पास सबसे बड़ा मल्टी सेक्टर मार्केट, सबसे मजबूत फाउंडर इन्वेस्टर नेटवर्क, सर्वश्रेष्ठ कनेक्टिविटी और सबसे बड़ा कस्टमर बेस, गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट और स्टार्टअप्स का कंबाइंड इकोसिस्टम, इनोवेशन और ट्रेडिशन का सबसे अच्छा संतुलन। दिल्ली NCR नंबर 1 किसी एक्सीडेंट से नहीं बना, ये नंबर 1 अपनी इकोसिस्टम स्ट्रेंथ की वजह से बना है। ये केवल स्टार्टअप्स का स्थान नहीं, ये इंडिया की नई इकोनॉमी की हार्टबीट है और आने वाले 10 साल इसी हार्टबीट से पूरे देश की ग्रोथ तय होने वाली है। और आप ऐसे ही बिजनेस से जुड़ी बेहतरीन जानकारी के लिए फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जियो प्राइम को।